जब से ये सत्ता 9 सालों में मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष को जो है एक द्वेष भावना से कार्रवाई कर रही है। और प्रधानमंत्री मित्रों के प्लेन में बैठ के आए थे 2014 में, उसी मित्रों के प्लेन में बैठ के चले जाएंगे। 7 जुलाई आज कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन था और साफ तौर पर वो याद होगा आपको कि मोदी सरनेम पर किस प्रकार से टिप्पणी करके बुरे फंस गए थे राहुल गांधी। हालांकि वो भी हुआ कि बीजेपी का ये कहना था कि ओबीसी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और वो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के लोगों को नीची जाति का कहना चाहते हैं, लेकिन इससे भी इनकार कर दिया था। ये बयान खुद ओबीसी समाज के अध्यक्ष का आया था। इस बीच में आज 7 जुलाई पर कोर्ट के फैसले ने बिल्कुल भी राहत नहीं दी है राहुल गांधी को। साफ तौर पर जो 2 साल की सजा सुनाई गई थी अभी वो लगातार बरकरार है। इसी को लेकर कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन करती भी दिखाई दे रही थी। इस वक्त मेरे साथ कलीम शेख जो बेधड़क बोलते हैं और उनकी वीडियो और इनके चेहरे से तो बाकायदा आप इन्हें जानते होंगे, तो सीधे तौर पर इनसे मैं बातचीत करना चाहूँगी। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, आपको पता ही है सत्ता कभी भी विपक्ष, मतलब जब से ये सत्ता 9 सालों में मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष को जो है एक द्वेष भावना से कार्रवाई कर रही है। अभी देखिए कि अगर कोई विपक्ष का नेता भी हो तो उसकी सुरक्षा की गारंटी जो है सरकार के ऊपर होती है। फिर चंद्रशेखर पे भी गोली चल जाता है। राहुल गांधी के ऊपर ये सब चीज़ें आके निकल के आती हैं। कभी राहुल गांधी पप्पू बन जाता है। तो कैसा है कि जब नरेंद्र मोदी साहब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जब दिल्ली इलेक्शन में 49 गाली गिनवाते हैं, कर्नाटक इलेक्शन में 91 गाली गिनवाते हैं, तो और बाद में 2.5 किलो गाली भी वजन तोल लेते हैं, तो ये क्यों करते हैं आपको पता ही होगा। तो क्योंकि पब्लिक विपक्ष गालियां देता है, विपक्ष नहीं, ये पब्लिक सिंपैथी पाने के लिए तो प्रधानमंत्री अपने पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं ये चीजें। कह रहा राहुल गांधी का अहंकार देखिए कि आप तक पूरा बात तो करने दीजिए। तो ये सिंपैथी के लिए प्रधानमंत्री पब्लिक मन से कहते हैं कि मुझे गाली दी जा रही है। ये खुद को अपने मतलब विक्टिम कार्ड खेलते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन इस बार जो है प्रधानमंत्री के साथ हालात जो है टोटल विपरीत चल रहा है। प्रधानमंत्री को हम जनता समझ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री को मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री दौड़ाए जाएंगे, इनके नेता भी दौड़ाए जाएंगे 24 में, और हम दौड़ाने क्या है, हमारा वोट जो मेरा अधिकार है, हम इसी से हम मतलब ये हम जनता के पास और कुछ चारा नहीं है। तो हम अपने मतलब ये जो वोट है इससे हम दौड़ा देंगे प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री मित्रों के प्लेन में बैठ के आए थे 2014 में, उसी मित्रों के प्लेन में बैठ के चले जाएंगे। आपको शायद पता ना होगा। और 8,500 करोड़ का जो प्लेन लिया है वो छीन लेंगे हम जनता, क्योंकि वो हम जनता के पैसों का है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स है हमारे जनता तो खाट खड़ी हो गई है। राहुल गांधी को तो कोर्ट भी राहत नहीं दे रहा। खाट खड़ी हो गई विपक्ष की। तो सुनो, खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। अगर न करते महंगाई तो चुन के आते दोबारा। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। युवा मांगे भर्ती अब तक नहीं निकाली, समझ रहे हैं हम भी तेरी हर मक्कारी। ईडी और सीबीआई के डर से भागा पवार हमारा। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। अभी तुमने खाट का नाम लिया ना, तो हम जनता इनका खाट खड़ी कर चुके हैं। हर एक शब्दों पे गाने बना लेते हैं। अब क्या करें, हम छोटे मोटे लेखक हैं, तो हम अपने इस माध्यम से ही जनता तक पहुंचना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो वोट है यही हमारा जूता है और सत्ता को जूते से दौड़ाएंगे हमारे वोट के माध्यम से। ये मेरा वोट मेरा जूता, जो प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो हम जनता कह रहे हैं कि हमारा वोट हमारा जूता। हाँ। आप मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से राहुल गांधी को तो राहत नहीं मिल रही है और विपक्ष के तमाम लोगों को घेरा जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी का कंपैरिजन पूरे भाजपा में नहीं है। वो एक शब्द कह देते हैं राहुल गांधी, तो पूरी भाजपा की मंडली जो है उसको कैसे डिफेंड करें
कैसे उसको डिस्ट्रॉय करे, उस पे लग जाती है। तो समझ जाओ कि राहुल गांधी कितनी बड़ी शख्सियत है। कह रहे हैं कितनी बड़ी शख्सियत है कि मोदी समाज पर टिप्पणी कर रहे हैं, साफ तौर पर नीचा दिखा रहे हैं। क्या राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि वो लोग दलित हैं, दलितों का अपमान नहीं सहेगा बीजेपी सरकार? वो दलितों का अपमान बोल रहे हैं और पेशाब करवा रहे हैं उनके ऊपर। कौन करवा रहा है? अभी आपने मामा का देखा ना, सत्य कार्रवाई सख्त। ऐसा एक टीन का पतरा था, उसे एक जेसीबी लेके गिरा दिया और मामा चिल्ला रहा था टीवी पे बैठ के कि घर पर बुलडोजर चल गया। हम जनता बेवकूफ़ नहीं है। इस बार जो है ना, मामा की सरकार पर बुलडोजर जनता चलाने वाली है। तो पैर तो धुल लिए, पैर भी धुल, माला भी चढ़ा दी, मिठाई तक खिला दी। तुम पहले तो तुम जनता के ऊपर मुतोगे और फिर जनता का पैर धोओगे। हम जनता बेवकूफ़ हैं? हाँ बताओ आप, जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता देखो, आप लोग का खाली एक नैरेटिव चल रहा है, मोदी नहीं तो कौन आएगा, तो मोदी ही। अरे भाई, मोदी नहीं तो कौन वाला बात नहीं है। मोदी बहुत बड़ा झूठा है, तो मोदी की तरह झूठा आदमी अब हम जनता देखना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री बोलिए, आपने फिर मोदी बोला, इसी को लेकर फंस गए थे राहुल गांधी की सारे मोदी चोर क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। अब बताइए, पे टिप्पणी करना खतरनाक है। सरनेम पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आप डिफेमेशन केस हो जाएगा। आप डरा रही हैं, ये आप लोग जनता को डराती हैं। ये डराना बंद कीजिए। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात भी कभी सच बोला होगा तो बताइए। आप बताइए, इनकी बातें झूठी साबित नहीं होती हैं। तो जनता इतना प्यार क्यों करती है? वो जनता प्यार नहीं करती है यार। आप लोग नैरेटिव मत बनाइए। जनता बैठी है गुस्से में। हम तो और मेरी बात सुनिए, मानेंगे वोट की चोट से जनता जिता रही है, तो वोट तो जनता क्यों जिताई? 14 में क्या मुद्दा था? तो 19 में क्यों जिताया? 19 में इसलिए जिताया, तो समझदार हो जाना चाहिए। अरे यार, 19 में इसलिए जिताया कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा पासा फेंका था। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? तो हम भावुकता में दे दिए थे। अब ये तीसरी बार हम जूता लेके खड़े हैं। ये जूता हमारा वोट है। बात समझ लीजिए आप। अच्छा, मीडिया पर कोई प्रधानमंत्री जनता से बड़ा होता है या कोई पार्टी जनता से बड़ी होती है? अब प्रधानमंत्री, यही प्रधानमंत्री बोलते थे, भाइयों बहनों, मुझे विपक्ष सदन में बोलने नहीं दे रहा है, इसलिए मैं पब्लिक में आके बोल रहा हूँ। कहा था नहीं कहा था? हाँ, जनता जनार्दन है। तो जब जनता जनार्दन है तो फिर प्रधानमंत्री जनता से बड़ा कैसे होता है? तो उन्होंने कब कहा कि मैं जनता हूँ? वो तो कहना है मैं फकीर आदमी हूँ, तो फकीर उठाकर तो झोला तो तैयार है। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और प्रधानमंत्री को हमने ही जनता ने अपने पलकों पे बिठाया था ना। तो अब हम जनता भी कह रहे हैं कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। तो चौकीदार झोला पकड़ के जाएगा कहाँ पर? मित्रों के प्लेन में। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि इस बार राहुल गांधी चेहरा है, क्योंकि उनकी तो संसद पद की सदस्यता तक चली गई। चेहरा बहुत है मैडम, झूठा चेहरा नहीं ये कहिए, पर चेहरा बहुत है। राहुल गांधी आपको चेहरा नहीं दिख रहा है? अच्छा, आप दिख रहे हैं फिलहाल। तो मुझे आप क्या कहना चाहते हैं कि इस बार कलीम शेख पीएम मोदी पद की दावेदारी करेंगे? जो इम्पॉसिबल है उसे पॉसिबल हम कैसे मान लें? यही तो समस्या है आम जनता की, इम्पॉसिबल मान रखा है कि आप उस पद अगर पॉसिबल हो जाए ना तो सबसे पहला टेंशन आपको दूंगा मैं, अगर प्रधानमंत्री बना तो। अच्छा, हमें देंगे? मीडिया को तो पहले आजाद करूंगा और उस पर जांच बिठाऊंगा, ये याद रखना। तो अभी तो ये तो दुआ करो कि मेरे को प्रधानमंत्री मत बनवाओ। मैं बन गया तो तुम्हारी मीडिया की शामत है। तो हम तो गिनवा रहे हैं अच्छे दिन, बताइए। अच्छे दिन बोल के कच्चे दिन में ला दिया। हमने सोचा था कि शर्ट के ऊपर एक कमीज आ जाएगा, अच्छे दिन आ जाएगा, और हमें क्या पता था कि कच्चे दिन आ जाएगा हमारा जनता का। कच्चे में ला दिया है, वो भी कच्चा फटा हुआ है। कच्चा भी फट गया, बताइए। तो अच्छे दिन की आप बात कर रही हैं? हाँ, कोर्ट भी राहत नहीं दे रहा है अब तो राहुल गांधी को।
कैसे? विपक्ष लगातार, हालांकि ये अलग बात है कि तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सड़कों पर उतर रहा है, प्रधानमंत्री संसद नहीं सड़क पे ही जगह मिल रही है, अब तो कह रहे हैं विपक्ष देखिए, को। आप जो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को जानते हैं, वो कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सांसद आवारा हो जाते हैं। तो अब 24 में जनता इन आवारा जो भी हुए हैं इनको हम ठीक कर देंगे 24 में अपने वोटों के माध्यम से।